नवरात्रों का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को सत सत नमन करते हैं। जब भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि की रचना करने की सोची, तो वो अपने तीनों भागों में सृष्टि का भार बांट लेते हैं। भगवान ब्रह्मा को सौंपा जाता है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु को सौंपा जाता है सृष्टि को संभालना, और भगवान शिव को सौंपा जाता है सृष्टि को बैलेंस में रखना, मीन्स युगों का संहार करना। तो भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि हे महादेव, मैं सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधकार है। तो वो हम माता कुष्मांडा की कथा में जान चुके हैं कि माता कुष्मांडा ने अपने छोटे से अंश से ही, अपने छोटे से पार्ट से ही ब्रह्मांड के पूरे जो अंधकार था उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद भगवान ब्रह्मा फिर भी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो माता कुष्मांडा से कहते हैं, हे माता, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो माता कुष्मांडा कहती हैं, हे ब्रह्मदेव, आपको यह मार्गदर्शन भगवान शिव देंगे। और भगवान शिव को कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपका जो कार्य है सृष्टि रचने में, सृष्टि को जो चलाने में, वो है आपको सृष्टि को बैलेंस रखना। इसलिए आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं जो भी सिद्धियां होंगी, जिस तरफ आप संकेत कर रहे हो, मैं वो जरूर प्राप्त करूंगा। लेकिन वहां सिद्धियां प्राप्त ध्यान मुद्रा में जाने से पहले भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को एक ऐसा रूप दिखाते हैं जो, देखो, इतनी बड़ी रियलिटी होने के बाद भी हम इंसान उसको इग्नोर कर देते हैं। पता है वो रूप कौन सा था? अर्धनारीश्वर। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को ऐसा रूप दिखाया जिसमें उनका आधा शरीर तो उनका स्वयं का था और आधा शक्ति माता का था, मतलब पार्वती माता का था। भगवान शिव ब्रह्मदेव को एक संकेत दे चुके थे कि सृष्टि की रचना करने के लिए एक नर और एक नारी की जरूरत होगी, उसके बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो इस तरह ब्रह्मदेव को संकेत देने के बाद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए। जब भगवान शिव ध्यान मुद्रा में लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा ने एक शक्ति का रूप ले लिया, और उसी शक्ति के रूप ने भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। माता का ये शक्ति रूप ही सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, सिद्धियां प्रदान करने वाले, सिद्धियां देने वाले, जिसने भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की थी। और कुछ जगह पर ऐसी मान्यता भी है कि कहीं कहीं पर माता का विसर्जन किया जाता है 9वें दिन, लास्ट वाले दिन। देखो, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन माता का विसर्जन इस तरह से हमें माता को बाहर निकाल देते हैं, ये कहाँ की नॉलेज है और ये किस तरह का धर्म है? एक सिर्फ एक त्योहार की तरह मनाने के लिए माता का विसर्जन करना, माता को चलो अब छोड़ के आते हैं, है ना। देखो, माता अपने घर हम 9 दिन थोड़ी नहीं होती हैं, ये तो एक शक्ति है जो हर नारी का एक अंश है। जरूरत जिस सिचुएशन की जरूरत पड़ती है ना, यह नारी के उसी रूप में उभर कर सामने आती है, हर नारी में वास करती है माता का जो 9 के 9 रूप है। आपने 9 के 9 रूप अगर सही तरह से नॉलेज ली हो, तो हर नारी में माँ का समावेश है। इस तरह से विसर्जन करना, माता को बाहर निकालने की प्रथा चलाना, माता को उनके लोक में भेजने की प्रथा चलाना, ये देखो, ये ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक, देखो, दुनिया में एक एनर्जी है,
एक शक्ति। और 9 के 9 रूप में आपने देखा होगा कि माता पार्वती यानी शिव की जो अर्धांगिनी है, 9 के 9 रूप भी उन्हीं के हैं, ठीक है? तो भगवान शिव की जो अर्धांगिनी किसी रूप में बने, किसी में किसी असुर का नाश करने के लिए पैदा हुई, किसी में क्रोध से पैदा हुई, किसी में तप से पैदा हुई, है ना? तो ये सारे रूप माता के जो अंश है ना, हर नारी में है। रियलिटी तो यही है बस, एक एनर्जी की तरह, एक शक्ति की तरह। जैसी-जैसी सिचुएशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग नारी के अंदर माँ का वो रूप आ जाता है। अगर कोई फ़ील करता है, एनर्जी को समझ सकता है तो। और बाकी ये हम माता को बुला लें, योग में भेज दें, लोक में भेज दें मीन्स मतलब माता को वापस विसर्जन, ऐसा ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, अपनी जगह पे ठीक है, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बहाने नाम लिया जाता है, नहीं तो रग-रग में, कण-कण में प्रभु हैं, हर जगह पे। स्पेशल नहीं होता कुछ भी, लेकिन इस बहाने है ना, ठीक है, मनोरंजन सा भी हो जाता है। और एक साइंटिफिक रीज़न होता है नवरात्रों का। देखो, दोनों साल में 2 नवरात्रे आते हैं, दोनों ही मौसम चेंज होता है ना तब आते हैं। रीज़न पता है क्या है? जब मौसम चेंज होता है तो संक्रमण ज़्यादा फैलता है, बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो इस समय पर जब इंसान उपवास रखता है, ठीक है? सिर्फ़ फल-फूल, कंद ही खाता है, मतलब खाने में अपनी सावधानी बरता, सात्विक भोजन हम कह सकते हैं, तो संक्रमण से बचा जा सकता है। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है? दूसरा है यूनिवर्स की एनर्जी का। जो एक नारी का रूप है, जो यूनिवर्स की पावर का, वो हर नारी में समावेश है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ 9 दिन माता को फ़ील कर सकते हैं। हम सिर्फ़ 9 दिन ही माता की पूजा-पाठ कर सकते हैं। हम सिर्फ़ 9 दिन ही माता को अपने घर में रख सकते हैं, फिर हम उसका विसर्जन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनर्जी होती है, ठीक है? यूनिवर्स की जो देखो ये है भई, ये तो है, एनर्जी है। ठीक है? भगवान एक शक्ति, एक पावर, हम नाम उसका कुछ भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन एक एनर्जी है, एक पावर है और 2 रूपों में है, ठीक है? एक शिव के रूप में है, एक शक्ति के रूप में है। यानी एक नारी के रूप में है, एक नर के रूप में है। वो नारी का रूप है ना, वो हर नारी में है माता का वो समावेश, अगर एनर्जी फ़ील करो तो, ठीक है? तो ऐसा ना माने कि अब 9 दिन चले गए तो माता भी चली गई या माता को हमने भेज दिया उनके लोक में, हम फिर बुलाएँगे वो तब आएँगी, नहीं, कण-कण में हैं, हर जगह पे हैं, ठीक है? बस फ़ील करने की ज़रूरत होती है, एनर्जी को एनर्जी से मैच करने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा नहीं, ये नहीं है भी हम ज़्यादा धूप, दीप करेंगे तभी ऐसे देवी-देवता नहीं, वो सब कुछ एनर्जी पे होता है डिपेंड, ठीक है? हम कहीं पर भी अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी से, हर किसी में है वो, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल ना माने कि 9 दिन माता आई थी और अब अपने धाम पर चले गए हैं या विसर्जन करते हैं, जैसे मूर्तियाँ बड़ी-बड़ी पता नहीं कितना ऐसे फैला देते हैं, इससे देखो प्रदूषण ही फैल रहा है, ठीक है? तो ऐसी बातों में शामिल ना हों। वैसे अपने धर्म के जो भी आप अपनी श्रद्धा रख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है। और उपवास रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, दोनों तरह से ही सही है। धार्मिक भी और साइंटिफिक भी इसका रीज़न है, दोनों ही बेनिफिट में हैं, दोनों ही फ़ायदे के लिए हैं। और माता के जो 9 के 9 रूप हैं, उनसे देखो एक बात भी सही मायने में सीखने की है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है। और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अधूरे हैं। देखो, 9 के 9 रूप भी भगवान शिव और शक्ति के जोड़े के रूप में हैं मोस्टली, ठीक है? चाहे माता का जो भी रचना जो माता की संरचना जो माता की बनी,
वो उद्देश्य चाहे कुछ भी है, किसी भी असुर का संहार करने के लिए ही क्यों ना है, लेकिन माता हैं, जो भी रूप दिखाया है शिव की शक्ति के रूप में। तो देखो, ये बिल्कुल एक अहम बात है माता के रूपों से कि खासकर जो शादीशुदा जोड़े हैं, हमेशा ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है? देखो, चाहे पुरुष पुरुष भी नारी के बिना, पत्नी के बिना अधूरा है, और जो पत्नी है, इतना सेम है, बिल्कुल एक जैसा, पत्नी भी पति के बिना अधूरी है। देखो, ये बिल्कुल 9 के 9 रूप हमें सिखा रहे हैं। माता का जन्म चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए हुआ, लेकिन लास्ट में हर जन्म में शिव और शक्ति का जिक्र हो ही जाता है। और शिव शक्ति का जो एनर्जी है ना, वो शिव की एनर्जी हर पुरुष में है, और माता की एनर्जी हर नारी में है। तो देखो देखो, हम एक मृत्यु लोक में हैं, तो छोटे मोटे तो संघर्ष होते ही रहेंगे, घरों में होते हैं भाई, क्योंकि ये पृथ्वी पे जन्म लिया है ना, ये संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन हमेशा ही पति अपनी पत्नी की, देखो, हमेशा ही इज्जत मान सम्मान करे, और पत्नी अपने पति की, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की शक्ति है। ठीक है? और देखो, माता के जो ये मैं बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि 9 के 9 महीने ही, सॉरी, 9 के 9 रूप हैं जो उनमें ही माता का गुणगान आए हैं और अब विसर्जन चले गए हैं। नहीं, हर नारी में माता का रूप जो समावेश है, एनर्जी समावेश है। तो अपने आप को फ़ील करें, ठीक है? और माँ का गुणगान करते रहें, माँ के हर रूप से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है। हम अपनी लाइफ में उसका जो यूज़ करते रहें, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय माता दी।